हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पिछले कुछ वर्षों से भारत में जो बाजार है, इस बाजार में परिवर्तन के दौर को हमने देखा है। हम उस दौर से आते हैं जहां कुछ भी सामान लेने के लिए मोहल्ले की शॉप पे जाया करते थे और वो अंकल आंटी या उनके बच्चे, उनकी हमने बहुत सारी अवहेलनाएं झेली हैं, क्योंकि बहुत कम मार्केट हुआ करता था, कम शॉप्स हुआ करती थी, तो और कस्टमर काफ़ी ज़्यादा रहते थे, तो एक अलग ही थॉट प्रोसेस रहती थी जो शॉप कीपर्स हैं या शॉप ओनर हैं उनकी। लेकिन धीरे धीरे एक ट्रांजिशन फेज़ आया और ये पूरा मार्केट ऑनलाइन मार्केट में शिफ्ट हो गया। आज वो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसके लिए आप लोग पहले फिजिकली शॉप पर जाते थे, आपको नहीं जाना पड़ता कहीं भी। लेकिन ऑनलाइन मार्केट का इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है कि ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए एक सबसे बड़ा जो उनका टूल है, आप उसको डिस्काउंट कहते हैं। जो जितना ज़्यादा डिस्काउंट दिखाएगा उतने ही ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगा। जिन सामान की प्राइजेस काफ़ी कम होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्राइस का लेबल लगाकर उसमें 80-90% डिस्काउंट दिखाकर कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। और कुछ लोग तो कुछ और ही कर देते हैं। आज हम आपसे एक केस डिस्कस करने के लिए आए हैं। अभी हमने देखा कि GST 2.0 आया और GST 2.0 के बाद हमको बहुत हर्ष और उल्लास की कहानियां देखने को मिली। पर अभी जो वाकया हुआ है, एक ऐसा वाकया है जो कंज्यूमर के अधिकार, कानूनों के उल्लंघन, बाजार व्यवस्था, इन सब से रिलेटेड है। तो जनरल स्टडीज़ सेकंड, जनरल स्टडीज़ थर्ड, हर जगह आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैं आपको पूरा मसला समझाता हूँ। मसला क्या है? मसला ये है, देख लीजिए। CCPA आप लोग जानते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। स्लैब 2 लाख फाइन ऑन फर्स्ट क्राई फॉर, ये एक कंपनी है। पहले इसका नाम आप याद रख लीजिए, फर्स्ट क्राई एक कंपनी है। फर्स्ट क्राई कंपनी पर 2 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है फॉर मिसलीडिंग एड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसके द्वारा गलत या भ्रामक विज्ञापन जारी किया गया और अनफेयर मतलब गलत तरीके से इन्होंने व्यापार को चलाया। इसके लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया है। पूरी कहानी क्या है समझिए। जो फर्स्ट क्राई है, आप इसको ऐसे समझिए कि ई कॉमर्स है। यह एक ई कॉमर्स कंपनी है और इसने अपने कस्टमर को कोई ऑफर दिखाया। ऑफर दिखाने का मतलब है कोई प्रोडक्ट यहाँ पे दिया और कहते हैं जो प्रोडक्ट है ये 30 रुपये का है और डिस्काउंट के साथ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। 30 रुपये का ये प्रोडक्ट था। व्यक्ति आया, उसने इसको बाय किया, लेकिन जब वो चेकआउट करने के लिए जाता है तो चेकआउट करने के समय इस पर GST एडिशनली लग जाता है। जब इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस आ रहा है 30 रुपये में, तो फिर अलग से GST लगाना, ये कौन सा रूल है? हमने नहीं पढ़ा है किसी भी कर कानून की किताब में कि इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस के बाद आप कोई और दूसरा कर भी लगा सकते हैं। ये बात एक कस्टमर को दिल पे लग गई कि यार ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। उस समझदार व्यक्ति था जिसने इसकी कंप्लेंट की और इन पर फाइन लगाया गया। आप सोचिए कि कितने लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया होगा। पहले हेवी डिस्काउंट दिखा दो, चेकआउट करने के टाइम पर उन पर GST लगा दो। कौन इसको चेक कर रहा है? 2-5 रुपये बढ़े, 10 रुपये बढ़े, 20 रुपये बढ़े, 100 रुपये बढ़े। अब मैं कोई 5,000 का सामान खरीद रहा हूँ और आखिर में 300 रुपये बढ़ गए, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैंने पेमेंट कर दिया है। तो ये कितनी इलीगल प्रैक्टिस है। और इस इलीगल प्रैक्टिस के लिए जो CCPA है, इसने फर्स्ट क्राई पर 2 लाख रुपीज़ का फाइन लगाया है। और सिर्फ ये इसमें फाइन लगाना मतलब एक मुद्दा नहीं है, क्योंकि कस्टमर के जो कंज्यूमर है उसके अधिकारों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मार्केट में फेयर कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने पहले बहुत हैवी डिस्काउंट दिखा दिया, सामने वाले लोग जो टैक्स है उस टैक्स के साथ उतना डिस्काउंट नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप दिखा रहे हो। तो मार्केट में आपने इनइक्वलिटी क्रिएट कर दी, एक थ्रेट क्रिएट कर दिया और एक इलीगल प्रैक्टिस आपने यहाँ पर कर दी, जो कि पूरी तरीके से गलत है। कंज्यूमर के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहे हैं, मार्केट व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, और इन सब से जो अर्निंग है वो भी शायद आप गलत तरीके से ही या गलत जगह यूज़ कर रहे होंगे। तो इस शिकायत पर CCPA ने इस पर 2 लाख का फाइन लगाया और इसने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है कि कमर्शलाइजेशन हो जाने से या बाजारवादी अर्थव्यवस्था बन जाने से ये नहीं है कि आप कस्टमर के हितों का किसी भी तरीके से वायलेट करोगे। हमने ढेर सारे अभी रिसेंटली देखे हैं कि ये बिग बिलियन डे सेल चल रही थी, वहाँ पर एक कंपनी के द्वारा लोगों के से पहले ऑर्डर लिए गए, उनसे पेमेंट कराया गया, फिर उनको ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, या किसी का डिलीवर नहीं हो रहा है या किसी के यहाँ पर गलत सामान आ रहा है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस आए इसलिए थे ताकि लोगों को सुविधा दे सकें, ना कि असुविधा के लिए।
भारत एक इतनी पोटेंशियल वाला देश है, लेकिन इसमें कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देती हैं। जैसे किसी एक कंपनी के द्वारा किया गया गलत काम पूरे ई कॉमर्स मार्केट को खत्म कर सकता है, पूरे ई कॉमर्स मार्केट सप्लाई चेन को रोक सकता है। कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिला हुआ है, और कितने लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज टाइमली डिलीवर हो रही हैं। ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, ये पूरा का पूरा साइकिल खराब हो सकता है आपके एक खराब हरकत के कारण। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे फॉरेनर्स आते हैं इंडिया घूमने के लिए, और एक फॉरेनर्स के साथ किसी व्यक्ति ने गलत हरकत कर दी, गंदे तरीके से ट्रीट कर दिया। आपको लगता है वो वहां जाके क्या बोलता होगा कि यार इंडिया इज गुड बट पीपल आर नॉट गुड। भारत बहुत बढ़िया देश है पर वहाँ के लोग बहुत खराब है, आपको जाना नहीं है। सेम कहानी यहाँ पर होती है। जैसे मेरे साथ कहीं अगर कोई गलत एक्सपीरियंस हो तो मैं सबको बताता हूँ यार ये गलत जगह है, आपको नहीं जाना है। तो ये जो इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना थोड़े से प्रॉफिट कमाने के लिए, ये पूरे मार्केट और कस्टमर के ट्रस्ट को ये पूरे तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, और इससे एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट होगा पूरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए। तो ये जो पेनल्टी लगाई गई है, जो चार्जेस लगाए गए हैं, ये सही कदम है, लगाना भी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर इतना सस्ता नहीं है। हालांकि एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, ये भी समझ रहा। ई मार्केट वेबसाइट्स का लोग भी बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, यूज़ करके रिटर्न कर देते हैं, प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, ख़राब बोल कर रिटर्न कर देते हैं। दोनों के लिए एक हमको इक्वल लॉ बनाना चाहिए। इसके लिए ओपन बॉक्स डिलीवरी एक सॉल्यूशन है। आप हर चीज़ के लिए ओपन बॉक्स डिलीवरी कर दीजिए कि भाई आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर वापस नहीं होगा। तो इसका समाधान भी है, बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनियां कुछ भी दिखा के कुछ भी शो करती हैं, तो एक पूरा घटना है, चलिए इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो पृष्ठभूमि 26 सितंबर 2025 की घटना है। डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट क्राई पर भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का आरोप है। जुर्माना 2 लाख रुपए लगाया गया है, और कानून के तहत कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत। आपसे कोई पूछ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण जो कानून है ये कब बना? 2019 में। ये ध्यान रखो, पूरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ये एक्ट है, और ये प्रभावी हुआ 2020 में। इसके अंतर्गत जो इसकी धाराएं हैं 10, 20 और 21, ये जुर्माना लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। आरोप क्या है? कंपनी ने अपनी वेबसाइट और ऐप पर एमआरपी को इंक्लूसिव ऑल टैक्स सभी कर सम्मिलित बताकर प्रदर्शित किया, लेकिन चेकआउट के पेज पर छूट वाली कीमत पर अलग से जीएसटी लगाकर वसूली की गई। इससे उपभोक्ता को छूट अधिक दिखी, लेकिन वास्तव में मिलने वाली छूट कम थी। मतलब उसको जो डिस्काउंट था वो ज़्यादा दिखा, लेकिन वास्तव में मिलने वाला डिस्काउंट काफ़ी कम था। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको प्रोडक्ट पसंद आ जाते हैं, हम प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर हमको रियलाइज़ होता है कि यार हमारे साथ गलत हो गया है। हमको तो नीड ही नहीं थी, हम तो विजिट करने के लिए गए थे क्योंकि ऑफर मिल रहा था। अब ऑफर नहीं मिला, लेकिन चीज़ हमको पसंद आ गई तो हम उसको बाय कर लेते हैं, और बाद में फिर रियलाइज़ होता है। तो जो गलत इन्फॉर्मेशन है, इसके कारण किसी कंज्यूमर के राइट है, उन राइट का वॉयलेशन यहाँ पर हुआ है। कानूनी आधार क्या है? धारा जो सेक्शन 2 है, इसके सब क्लॉज 28 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा दी गई है, कि मतलब आप किसी भी तरीके से फाल्स जो प्रमोशन करते हैं उसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। धारा 2 का जो सब क्लॉज 47 है, अनुचित व्यापारिक व्यवहार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। कोई अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। डार्क पैटर्न गाइडलाइंस 2023 ड्रिप प्राइसिंग यानी छुपे हुए शुल्क चेकआउट पर जोड़ना को डार्क पैटर्न माना गया है, कि आपने शुल्कों को छिपा लिया है। जैसे आप कभी भी ये जोमेटो नहीं, ब्लिंकिट और जेप्टो को अपने बिल को चेक करिएगा। ये बताते तो फ्री हैं कि हम आपको फ्री डिलीवरी कर रहे हैं, और हम लोग वो सीधा हमको क्या करता है, पेमेंट मोड पे ले जाता है, सीधा सीधा फ़ोन पे या गूगल पे ले जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिए। हम अगर उसको मोबाइल से कैलकुलेट करें उस पूरे बिल को, तो आपको समझ में आएगा कि उस बिल में 50-60 रुपये का डिफरेंस है। हम समझाने के लिए ये कह लेते हैं कि भाई हम मार्केट गए, मार्केट जाने आने और फ्यूल का खर्चा हमारा बचा, बट रियलिटी तो ये है कि आपने बोला है फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और उस फ्री सर्विस के बदले आपने जो डिलीवरी एजेंट है उसके पैसे हमसे ले लिए। सिंपैथी और एम्पैथी के नाम पर हम दे भी देते हैं। उसके अलावा आपने डिलीवरी चार्जेस उसमें लगा दिए हैं, और फिर और एक्स्ट्रा पैसा भी उसमें लगा देते हैं। ये भ्रामक तरीका है, ये इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ये सब रुकनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर के राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कानूनी आधार क्या है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसके तहत इनको सजा दी गई। संवैधानिक अगर हम आपसे कोई बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 38 और 39 में
राज्य का कर्तव्य है कि वे उपभोक्ताओं के हित में नीतियां बनाए और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यही है कि किसी के साथ आर्थिक तरीके से गलत नहीं हो। तो आर्टिकल 38, 39 ये ऑब्जेक्टिव है स्टेट का इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराने का, इसको इंश्योर करे। इसी के साथ में आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, उपभोक्ताओं को भ्रामक प्राइसिंग से बचाना, समान अवसर सुनिश्चित करना। आपने गलत तरीके से प्राइसिंग करके इनइक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, तो भ्रामक विज्ञापन से बचाकर इक्वल या जो इक्वलिटी है वो हमको प्रोवाइड कराना है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा और पारदर्शिता भी शामिल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी इसमें इंक्लूडेड है। हमें इसका ध्यान रखना है, अगर गलत हो रहा है तो राज्य का दायित्व है कि इस गलत को रोके और अपने अधिकारों की रक्षा करे। राइट। कानूनी अगर लीगल डायमेंशन की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये कानून 2019 में बना। इसकी धारा 2 का सब क्लॉज 28 मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करता है। 2 का 47 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात करता है। 10, 20 और 21 सीसीपीए की शक्तियां, जांच, दंड और रोक आदेश की। गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स 2023, ड्रिप प्राइस को डार्क पैटर्न घोषित किया गया है। लीगल प्रेसिडेंट, यह मामला भविष्य के ई कॉमर्स ट्रांसपेरेंसी केसेस के लिए मिसाल बनेगा। अभी ये जो केस, ये जो पेनल्टी लगाई गई है ना, आगे से कोई भी ई कॉमर्स कंपनी इस तरीके की हरकत नहीं करेगी। अब उस सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने सामने रखेंगे। ये कई बार होता है, हम सामान मंगा लेते हैं, रिटर्न पॉलिसी होती है, सामान समझ में नहीं आता है तो रिटर्न नहीं लेते हैं। ठीक है, वो बार बार उसको रिप्लेस करते रहेंगे। रिटर्न लेने के बाद पैसा नहीं देंगे। मैं मेरा खुद का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक कंपनी है, नाम नहीं लूँगा, उससे कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, उसका रिटर्न अभी तक नहीं आया है। अब लीगल एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना, तभी आएगा। तो ये जो अन्य ये गलत हो रहा है, इस गलत को रोकना पड़ेगा, तभी व्यवस्थाएं और सरकारों की इंपॉर्टेंस मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। आर्थिक इसकी डायमेंशन क्या है? कंज्यूमर वेलफेयर, उपभोक्ताओं को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा था, बल्कि झूठी छूट दिखाई दे रही थी। कंज्यूमर का वेलफेयर तो नहीं हो रहा था ना, आपने कुछ और दिखाया, कुछ और मिल रहा है, तो ये गलत है, ये इनजस्टिस है। तो कंज्यूमर वेलफेयर हो रहा है इस पेनल्टी के द्वारा। मार्केट इफिशियंसी, भ्रामक विज्ञापन से लेवल पेइंग फील्ड बिगड़ता है, ईमानदार कंपनियां पीछे रह जाती हैं। ये कड़वी सच्चाई है। आप देखेंगे कि बस कुछ भी प्राइस करके बेच देते हैं, क्वालिटी है नहीं। जो अच्छी क्वालिटी रखते हैं उनको फिर बाद में लॉस होता है, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। ई कॉमर्स रेगुलेशन, भारत का ई कॉमर्स मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में कठोर निगरानी की जरूरत है। जीएसटी का पहलू, टैक्स नीति के दुरुपयोग से सरकार की रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी पर भी असर पड़ता है। सरकार को उतना रेवेन्यू नहीं मिल पाता जितना उनको मिलना चाहिए, और ये ब्लैक मनी को बढ़ावा देता है। तो ये सारे के सारे इसके इकोनॉमिक डायमेंशन है कि कंज्यूमर वेलफेयर, मार्केट इफिशियंसी, ई कॉमर्स रेगुलेशन और जीएसटी का पहलू, आप इसको समझना। सामाजिक क्या है? उपभोक्ता का अधिकार, पारदर्शी जानकारी पाना हर उपभोक्ता का अधिकार है। जो है आप उसको वैसा का वैसा दिखाइए, कुछ और मत दिखाइए। कुछ और दिखाएंगे तो उपभोक्ता के जो फंडामेंटल राइट है आप उनका वॉल्यूशन कर रहे हैं। भरोसा है, ई कॉमर्स पर भरोसा तभी टिकेगा जब कीमतें स्पष्ट और ईमानदार तरीके से बताई जाएंगी। अवेयरनेस, यह केस उपभोक्ताओं, जो उपभोक्ता हैं, इन उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, ध्यान रखिएगा। नैतिक या इथिक्स की आपसे कोई बात करें तो इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं कि कंपनी की कीमतों में पारदर्शिता नहीं थी, तो वहां पर इसका एग्जांपल दे सकते हैं। डिसेप्टिव प्रैक्टिस, उपभोक्ता को गुमराह करना, तो जो गुमराह वाले मामले हैं वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। बिजनेस एथिक्स का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी कंपनियों से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जाती है। और ट्रस्ट डेफिसिट, इस तरीके के कार्य व्यापार और समाज के बीच विश्वास को कमजोर करते हैं। ऑब्वियस थिंग है, बिल्कुल करते हैं। आप कहीं से सामान लेके आई, खराब निकले, आप दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, अपने दोस्तों को नहीं जाने देंगे। तो ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म की जो वैल्यूज़ हैं ये डिक्लाइन कर जाएंगी अगर ऐसी गलतियाँ होती रहीं बार बार, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं सीसीपीए की बात करूं तो इसकी स्थापना 2020 में हुई है। कानूनी आधार है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर सीसीपीए क्या है, आप बताइए। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सी लगाए तो आप यहाँ पर केंद्रीय लिख दीजिए, केंद्रीय। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2020 में बना है, इसका एक्ट 2019 का है और पूरे भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में। संरचना, मुख्य आयुक्त होते हैं, चीफ कमिश्नर होते हैं, 2 आयुक्त होते हैं, एक वस्तुओं के और एक सर्विसेज के। तो 4 सदस्यीय बॉडी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और परीक्षा में उपयोगिता यहाँ पर कहाँ है? यूपीएससी एंगल की आपसे बात करूँ
तो जीएस सेकंड गवर्नेंस में आप इसको लिख सकते हैं कि रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं, सीसीपीए कंज्यूमर राइट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, वहाँ यूज हो जाएगा। जीएस थर्ड इकोनॉमी में मार्केट रेगुलेशन, ई कॉमर्स, जीएसटी और प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे कंज्यूमर राइट एंड डिजिटल इकोनॉमी, एथिक्स इन बिजनेस, जो बिजनेस एथिक्स है वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और एथिक्स केस स्टडी में आ कंपनी मिसलीड कस्टमर्स विथ फॉल्स प्राइसिंग इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट स्टेप विल यू टेक। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, आप इस केस स्टडी का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी जो न्यूज़ है या पूरा जो आर्टिकल है आपको समझ में आया होगा। आप इनको पसंद करते हैं तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें, इनको शेयर करें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने का तरीका यही है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जुड़ें और यहाँ पर पीडीएफ एंड ढेर सारी अपडेट आपको मिल जाती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।